राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माताओं, बहनों, आप सुन रहे हैं परम संत सतगुरु ताराचंद महाराज जी का 28 फरवरी 96 दोपहर का सत्संग। सो किस तरह से फरमाते हैं, मैं आपको दोहे के रूप में बता देता हूँ कि बिना वसीले नौकरी, बिना बुद्धि की देह, बिना ज्ञान का मोड़िया, फिरे लगाए खे। कि संत सतगुरु पूर्ण मिल जाता है तो वह वसीला होता है, वह राम का दास होता है, वह राम से मिला देता है। मैं मिलाया था, मुझको कपड़े दिए और उन्होंने कहा कि मेरी बात सुन कि जीवन भर कमा करके खाना है, राम के दर्शन करने हैं क्या? मैंने कहा कि हाँ। तो उन्होंने कहा कि जीवन भर कमा के खाना है और नेम करो कि हे सत्संगियों, मैं तिर गया नहीं तो गिर जाता। मैंने नेम किया कि जीवन भर कमा करके खाऊंगा, मैं अपनी कमाई से गुजारा करता हूँ। उन्होंने फिर कहा कि और बात सुन, लड़कियों के हाथ पाँव के नहीं लगवाओगे। मैंने नहीं लगवाए। दूसरी बात और सुनो, अकेली औरत से कमरे में अंदर जा कर के बातें नहीं करनी है। यदि उसका आदमी साथ हो तो बात करो और दो चार दूसरे हो तो बात करो। मैंने नेम कर लिया। फिर बोले और सुनो, 4 पैसे संगत के मत बरतना, तू बाहर मुल्कों में जाएगा और बड़ा पैसा आएगा। 4 पैसे अगर तूने अपने शरीर के लिए बरत लिए तो कीड़े पड़ कर के मरोगे। सतगुरु मिलिया तो लेखा निमड़िया। कबीर साहब कहते हैं कि सतगुरु जब मिल जाता है तो काल का कर्जा ही चूक जाता है। तुम बार बार सारे गीत गाते हो कि सतगुरु मिले म्हारे सारे दुख बिसरे, अंतर के पट खुल गए री। अगर अंतर के पट खुल गए तो दुख बिछुड़ गए। अब अंतर के पट तो खुले ही नहीं, गीत ही गाते रहते हैं सारी उम्र भर। सो सत्संगियों, प्रेमियों, महाराज के सामने जब मैं सब बातों का नेम करता गया तो उन्होंने कहा कि और भी सुन, जब तक 50 वर्ष का न हो जाए तो समान आयु वालों के साथ में मत बैठना। मैंने सोचा क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि जो मैंने कहा था वो कह दिया। और उन्होंने ये बातें बताकर 18 मंजिलों का पूरा भेद दे करके कहा कि जाओ इस तरह से अभ्यास करना जैसे मैंने बताया, और मेरे से कभी भी कोई बात मत पूछना, जो मैंने बताई है उस लाइन पर चलना। उनकी बड़ी अपार दया थी। वे राम कहाँ मिला? राम तो मैंने गायत्री जपी, वहाँ भी नहीं मिला। माला फेरी, वहाँ नहीं मिला। राम तो राम के दास में ही मिला। उसने राम से मिलने के लिए युक्ति बता दी और वह युक्ति सूरत शब्द का योग था, उसे सहज योग कहते हैं। वह बता दिया। नहीं उसमें घर छोड़ना पड़ता है, न ही बच्चे छोड़ने पड़ते हैं, न ही काम छोड़ना पड़ता है, अपने भेड़े कर्म छोड़ने पड़ते हैं। घर बैठे बनो फकीर, मन मार सूरत को डांटो। इस तरह बताया। मैंने वो अपना काम कर घर जा कर के शुरू कर दिया। अब सोचो कि एक तुरंत ही
विधवा और गोटे का लत्ता ओढ़ करके पानी को चली जाएगी क्या? मैं तो एक तरह से तुरंत ही विधवा ही था। एक लंगोटी का साधु कपड़े पहन करके घर से आया और लोगों ने हथेली बजानी शुरू कर दी कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं है, ये सतगुरु की मौज थी, ये दे दी। उस सतगुरु ने दया की और काम करवाया। इसी तरह से राम के दासों के पास में जाओ और उन राम के दासों के पास में जाने से बड़ा दुख मिलता है, बड़ा दुख मिलता है। मुझे गांव छोड़ना पड़ गया। मैं गांव में बड़ा भारी दुखी हुआ। उस दुख को याद करता हूं तो मेरा दिल घबरा जाता है। उस साधु की इज्जत में क्यों करता हूं? उसका नाम विद्यानंद है। सारी जगह घूमते थे। आर्य समाज ने मेरा एक बड़ा भारी परोपकार किया, मेरा भला किया। आर्य समाज तू युग युग जीता रहो। उसने मेरी खिलाफत में जलसा किया गांव में। अरे राम तो राम के दास पास में है, झगड़ेबाजी में नहीं है। मैंने तो राम के दासों की सेवा की थी, उन्होंने मेरे साथ में झगड़ा किया। मेरे पास में आकर के बोलते रहे। फिर मैं भी चला गया और 10वें दिन एक भाई पूर्ण था, वे भी चला गया। बद्री कवि था, वे चले गए। इसने कहा कि मेरी सारी दुनिया के भेषधारियों को इकट्ठा कर दूंगा। तुम उस लड़के को क्या कहते हो? मैं यहाँ मर जाऊंगा? आओ इसके सामने अगर कोई है तो इस तरह की बातें हुई। पूर्ण था, उसमें दूसरे हिसाब से छत्रीपन आ गया और वे भी लाल पीला होकर के गया। उसने कहा क्या हुआ? क्या कोई मेरे गुरु को कोई कुछ बोल देगा? मैंने कहा कि कोई बात नहीं है। तुम्हारे गुरु को कोई क्या बोलेगा? ये तो मुझे ही बोलते हैं और उन्होंने मुझे लालच भी दिया। आज भी लोग जिंदा है। उन्होंने कहा कि 40 बीघा ज़मीन और एक मकान दे देंगे, तू हमारे पास में आ जा और राधा स्वामी नाम को छोड़ दे। उन्होंने राधा स्वामी नाम की पुष्टि कर दी। मैंने सोचा कि राधा स्वामी नाम के लेते ही मकान और ज़मीन मिलते हैं, तो राधा स्वामी नाम को चौकस रखूँगा, पता नहीं क्या मिलेगा। और इसलिए ही मैं कहता हूँ कि जिसको राधा स्वामी नाम मिल गया वह तो शहंशाहों के शहंशाह है और राधा स्वामी नाम चारों युगों का नाम है। पर मैं मोक्ष के लिए कहता हूँ कि मोक्ष के लिए राधा स्वामी नाम है और नाम से मोक्ष हो नहीं सकती और न ही किसी की हुई है। आप कारण पूछोगे, आप मेरे से जवाब मांग सकते हो, मैं अनपढ़ जरूर हूँ। आप पूछोगे कि राधा स्वामी नाम के बिना मुक्ति नहीं हो सकती? मैं कहता हूँ नहीं। आप लोग कह सकते हो कि भागवत सुनकर के राजा परीक्षित को मुक्ति हुई। मैं कहूँगा कि मुक्ति तो उनकी भी नहीं हुई। तुम्हारे शास्त्र कहते हैं कि राजा परीक्षित फिर इंद्र बन करके आएगा और उसी इंद्र को सुरग की जगह पर पाताल मिल गया। मैंने ऐसी बातें भागवत की सुनी हुई है। मैं जूं का तू नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि पढ़े लिखे सुंदर ढंग से बोलते हैं। मेरी सीधी हरियाणवी भाषा है। आप बताओ क्या हुआ? उसकी मुक्ति कहाँ हुई? एक कथा सुनने से उसकी मुक्ति हुई?
सो तो राजा परीक्षित की हुई है। अनेक ही महात्मा कथा सुन रहे थे, उनकी तो किसी की भी नहीं हुई। तुम्हारी भागवत कहती है कि मैं भागवत का खंडन नहीं करता हूँ। भागवत को एक बार भी कोई अगर सुन ले तो उसकी 101 पीढ़ी तिर जाएगी। ये बात कबीर जी कहते हैं। 101 पीढ़ी तारे भारी हेली, जो कोई तारण हारण हो। पर आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि कभी भी पुस्तक पढ़ने से नहीं तिरोगे। पढ़ना लिखना चातुरी ये गुड़ियों का खेल, जब मिली सच्चे पीऊ से देई ताक में मेल। वह भागवत की सलाह, भागवत की सप्ताह कौन सी है? उस भागवत की सप्ताह अगर एक बार भी सुन लो तो तुम्हारे सारे ही खानदान का उद्धार हो जाएगा। सो उसके लिए तो तुम राम के दासों के पास में जाओ और राम के दास तुम्हारी चोंद खोल देंगे। आप प्रश्न कर सकते हो कि वह कथा कौन सी, उसका आप लोगों को पता नहीं है। पहले तो ये सोचो कि शुक्रदेव जैसा तो सतगुरु हो, त्यागी और राजा परीक्षित जैसा शिष्य हो, तब काम बनेगा। अभी आप सुन रहे थे परम संत ताराचंद महाराज जी का ये सत्संग। इससे आगे का भाग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाई बहनों को मेरा हाथ जोड़ करके राधा स्वामी जी।